नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है वहाँ से जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ पे पीजीटी की आपकी वैकेंसी निकली गई है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए बीएड जो है नहीं मांगा गया है और कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए बीएड मांगा गया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट के लिए बीएड मांगा गया है, किन सब्जेक्ट के लिए नहीं मांगा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट निकली है नॉन गवर्नमेंट जो एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उड़ीसा में, उनके लिए ये पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे पे स्केल है आपका जो लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल दिया जाएगा और सीट्स टोटल वैकेंसी हैं 555। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ये 12 जून से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जुलाई लास्ट डेट है आपकी। ठीक है, और जो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ये फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसके अलावा कोई अदर मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप लोग देख लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन हो गया, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस है। ठीक है, IRPM लॉजिकल एंड फिलोसफी है, सॉरी लॉजिक एंड फिलोसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। इसी के आगे है साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, तेलुगु, इसके बाद उर्दू और जूलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे 555 वैकेंसी आपकी निकली हुई है। ठीक है, इसके बाद ये जो सब्जेक्ट आपके दिए हैं यहाँ पे कैटेगरी दी है, उनकी सब कैटेगरी है कि कौन कौन इसमें ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है और एज लिमिट आपकी दी गई है कि 21 ईयर से और 38 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है, एसटी हैं और एसईबीसी मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या वुमेन एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए एक्स सर्विसेज मैन उनके लिए दिए गए हैं 5%। इन सब के लिए आपका एज रिलैक्सेशन 5%। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% एनसीईआरटी या फिर कोई इक्विवेलेंट कॉलेज है वहां से। ठीक है, इसके बाद बीएड मैंडेटरी है कुछ सब्जेक्ट के लिए, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके लिए बीएड नहीं मांगा गया है। आपका यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, कॉमर्स है, एजुकेशन, जियोग्राफी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू। तो इन सब्जेक्ट के लिए आपका बीएड नहीं मांगा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि किसके लिए बीएड मांगा गया है। तो यहाँ पे मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो आपको बीएड किसके सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है। ये आपका बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट के लिए आपका बीएड जो है होना कंपलसरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे जो कास्ट हैं SC ST, ये SEBC, तो इनके लिए इन्होंने मास्टर डिग्री में भी रिलैक्सेशन दिया है कितना 50%। फिर नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 55% है, मतलब मास्टर डिग्री आपकी 55% होनी चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी का रिलैक्सेशन दिया जाता है तो उनके लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेथड यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन का मेथड रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। तो आपका रिटन टेस्ट होगा जो 150 मार्क्स का होगा। इसके अलावा MCQs टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने होंगे 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये अच्छी बात है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है करियर असेसमेंट यहाँ पे, मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सी जगह पर API जिसको बोलते हैं वो स्कोर ऐड होता है, तो वो 50 नंबर का है। टोटल ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपका जो एकेडमिक है उसके हिसाब से आपके नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है,
और भी यहाँ पे देख लेते हैं, जो रिटन एग्जाम 150 नंबर का हो गया, आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए इतने, ठीक है। इसके बाद 100 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है, वो कितने नंबर का होगा, 1.5 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग कितने की है यहाँ पे, 0.5 ईच, जो भी आपका क्वेश्चन गलत होगा उसके लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होगा आपका 1.5 आवर का होगा, मतलब 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए गए, रिटन एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के उनके लिए 40% है। इसके अलावा जो कैटेगरी है SC ST ये सब PWD उनके लिए 30%, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी, जो आपका रिटन मार्क्स होगा उसमें आपको मिनिमम 40% जनरल के लिए, इसका जो कैटेगरी है उसके लिए 30%, मतलब 30% नंबर आपको चाहिए होंगे। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके ये PDF डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका करियर जो असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, आपके रिटन एग्जाम के अलावा जो होगा, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आप देख सकते हैं 5 नंबर का, फर्स्ट डिवीजन है तो 5 नंबर, सेकेंड है तो 4, थर्ड है तो 3 नंबर, इसके हिसाब से ऐसे 12th का ये हो गया, ठीक है। बैचलर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट 15, B.Ed 15, ठीक, ये सब हो गए आपके। यहाँ पे पूरा इन्होंने सही से डिस्क्राइब करके बताया कैसे कैसे नंबर आपके ऐड किए जाएंगे जो करियर असेसमेंट है उसमें। इसके अलावा हम लोग और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, आपके जो सेंटर बनेंगे, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर, वो कहाँ कहाँ पे बनेंगे, तो ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपके सेंटर दिए गए हैं जो उड़ीसा में ही जगहें पड़ती हैं, उनमें ये सब सेंटर दिए, राउरकेला हो गया, संबलपुर है आपका, ठीक है, भुवनेश्वर है, यहाँ पे इतने ही जगह पे आपका सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बताया गया है कि अगर कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं सही, नहीं तो इसके अलावा भी जो भी नियरेस्ट जोन है उनमें सेंटर बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी गई है, 500 रुपये है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इसके अलावा जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है, ठीक। ये सब आपकी एप्लीकेशन फीस का हो गया। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है फॉर ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फी इन द बैंक करेंट अकाउंट, ये अकाउंट नंबर इन्होंने अपना दिया है, ठीक है, IFSC कोड वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने करवाया है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड, आपका केवल ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दी गई कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको स्पीक रीड राइट, मतलब उड़िया भाषा लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि जाहिर सी बात है उड़ीसा के कैंडिडेट के लिए ही ये निकला है। जैसे आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया, मतलब आपका उसमें एक लैंग्वेज से उड़िया भाषा से पास होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन उड़िया भाषा से, उड़िया मीडियम से होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज फाइनल एग्जामिनेशन जो क्लास 8th का है उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उड़िया इन मीडियम इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल्स एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, मतलब आपको हर हाल में कोई ना कोई चीज़ में उड़िया भाषा आनी चाहिए कि आपके सर्टिफिकेट में वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है इनकी। इसके बाद है एक से ज़्यादा जिन्होंने शादी वगैरह की है वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। जब आप यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दी गई है ssbodisha.ac.in, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप एप्लीकेशन इसका फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। यहीं पे आपके एडमिट कार्ड दिए जाएंगे और यहीं पे मतलब जितनी भी इस एग्जाम की प्रोसेस रहेगी वो सारी इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो फॉर्म फिल होगा उसकी आपको हार्ड कॉपी भी रखनी है। इसके बाद हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स आपके हैं वो आपके पास होने चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद
12th का, इसके ग्रेजुएशन, इन सब के सर्टिफिकेट और डिग्री, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सब आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री की भी या मार्कशीट जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपको दी जाती है वो होनी चाहिए। बीएड का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तब जो आप फोटो लगाएंगे उसी के 2 फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं, जो भी हैं आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम में देख सकते हैं। आप कहीं पे अगर जॉब करते हैं जो भी, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, ठीक। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटोग्राफ लगाई जाएगी, सिग्नेचर वगैरह, और आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी उसमें लगाया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा है यहाँ पे। आशा करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। जो उड़ीसा क्षेत्र के बच्चे हैं वो लोग इसका डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट और क्लास के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।